दोस्तों अब दिल थाम के बैठिए। मैं अब एक ऐसे नाम को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जो यकीनन इन दिनों हिंदुस्तान के हर बड़े मुशायरे की जरूरत बनता जा रहा है। मुझे उस शायर को बुलाने के लिए ये शेर पढ़ने की इजाजत दी जाए। कभी नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा था कि जो बेकाबू है उन पर भी वो काबू भेज देता है, उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। और न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और जौनपुर वालों, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में झुक जाओ, दुआएं मांग कर देखो। मियां सजदे में झुक जाओ, दुआएं मांग कर देखो। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। यकीनन इन दिनों शायरी की दुनिया का एक ऐसा फूल जो पूरे हिंदुस्तान को अपनी खुशबू से महका रहा है। मेरी मुराद बहुत ही प्यारे और चहेते नौजवान जो यकीनन इन दिनों मुशायरों की दुनिया में अपना कदम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, मैं आवाज देना चाहता हूं अरकम हसनपुरी साहब से कि वो आए और अपनी शायरी से हम सबको नवाजे। आपकी तालियां कमजोर है। एक बार ये मजमा, पूरा मजमा आगे से पीछे तक एक साथ तालियां बजाकर इजाजत दे। अरकम हसनपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, शुक्रगुजार हूँ अफजल भाई का कि उन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया। लेकिन उनकी जहाँ तक जिम्मेदारी थी उन्होंने सजाया, लेकिन आगे का काम जो करना है वो आप लोगों को करना है। क्योंकि जब से मैं बैठा हुआ हूँ, पिछले बार जब मैं आया था शाहगंज में, उस आवाम में और इस आवाम में मुझे बहुत फ़र्क दिख रहा है। डर लग रहा था यहाँ पर आते वक्त कि पता नहीं आप लोग मुझे दुआओं से नवाजेंगे या नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। अरकम भाई मैं आपकी तरफ से, जौनपुर के इन दोस्तों की तरफ से आपको ये बिल्कुल जो है मैं पुख्ता कर दूं कि ये जौनपुर और शाहगंज के लोग हैं, ये बहुत अदबी लोग हैं, ये शायरी सुनना और समझना जानते हैं। इंशाअल्लाह आज ये आपको इतनी दुआएं देकर भेजेंगे कि इंशाअल्लाह इनकी दुआएं आपके दामन में समेट कर आप अपने घर ले जाइएगा। एक बार आप इन्हें इजाजत दीजिए। जी पढ़िए। बहुत शुक्रिया गुड्डू खान साहब का, जियाउद्दीन साहब का और अफजल भाई का खास तौर से शुक्रगुजार हूँ। आइए कुछ पुराने कलाम से जो मैं पिछली बार पढ़ के गया था उससे आपकी कुछ याददाश्त ताज़ा करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं कुछ नया कलाम आप लोगों की खिदमत पे पेश करूँगा। मैं मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। उनकी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेना है, बहुत शुक्रिया। उनकी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेना है, उनकी रुसवाई का उनकी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेना है, जिक्र करना है तेरा नाम नहीं लेना है, जिक्र करना बहुत अच्छे है तेरा नाम नहीं लेना है। बहुत शुक्रिया। अब सही है? चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर मतलब पढ़ता हूँ, उसी तरीके से आप लोग सुनिएगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मैं हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। उनकी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेना है। भाई वाह, क्या कहने। चलिए आप पढ़ो, कोई बात नहीं।
उनकी रुसवाई का उनकी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेना है, जिक्र करना है तेरा नाम नहीं लेना है, जिक्र करना है तेरा नाम नहीं लेना है। शेर हाजिर करता हूँ, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, लगना चाहिए शागन में पढ़ा हूँ, पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी हसन भाई पढ़े। मैं पिलानी है तो आंखों से पिला दे साकी, क्या मैं पिलानी है तो मैं पिलानी है तो आंखों से पिला दे साकी, तेरे हाथों से कोई जाम नहीं लेना है, तेरे हाथों से कोई जाम नहीं लेना है, उनकी रुसवाई का इल्जाम नहीं लेना है। क्या कहने में शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हालांकि मैं पहली बार शहजादा कलीम साहब की निजामत में मुशायरा पढ़ा हूँ, मैं मुंतजिर था कि इनकी निजामत में मुझे पढ़ने का मौका मिले और अल्लाह ने आज वो दिन मुझे दिखाया। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। सोचते सोचते आखिर में यही सोचा है, क्या कहने सोचते 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 आखिर में यही सोचा है, अक्ल से दिल का कोई काम नहीं लेना है, अक्ल से दिल का कोई काम नहीं लेना है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं एक गजल पढ़ता हूँ, गजल का मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। अभी एक भाई आए थे, तौसीफ भाई, वो मेरी गजल का एक मतलब पढ़ कर गए, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मुकम्मल तरीके से मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आप लोगों ने अगर मोहब्बतें दी तो इंशाअल्लाह पूरी गजल पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। आज मैं समझा हूँ मुझसे, दोस्तों सुनिएगा, बहुत प्यारी गजल है यकीनन, किस कदर वो दूर है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। किस कदर वो दूर है। आप लोग मुझे 10 मिनट बेदारी के साथ सुन ले, जुड़ के सुन ले, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। गजल का मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है। क्या कहने, किस कदर वो दूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है। गैर की मेहंदी लगी है, गैर का सिंदूर है। जिंदाबाद जिंदाबाद का सिंदूर है। क्या कहने, गैर की मेहंदी लगी है, गैर का सिंदूर है, गैर का सिंदूर है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। लेकिन इस तरफ के मोहल्ले ने मुझे ज्यादा दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया। हालांकि जिस रुख से आप बैठे हैं, इस मोहल्ले, इस हाथ का मोहल्ला ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
लेकिन मैं हाजिर करता हूँ अगले शेर पे मैं आप सभी लोगों को भी जोड़ता हूँ। मुलाजा फरमाए। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, शोहरतें समझूं इसे या इश्क की नाकामियां। क्या कहने भाई, इश्क की नाकामियां, शोहरतें समझूं इसे या इश्क की नाकामियां, इश्क की नाकामियां, शोहरतें समझूं इसे या शोहरतें समझूं इसे या इश्क की नाकामियां। तेरा दीवाना तेरे ही नाम से मशहूर है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने अरकम भाई, जिंदाबाद। तेरे ही नाम से मशहूर है, नाम से मशहूर है। भाई वाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, आप सभी लोगों की नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू छोड़ दे, या मुझे तू छोड़ दे। वाह वाह। तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू छोड़ दे, या मुझे तू छोड़ दे। तू मुझे अपना बना ले या मुझे तू छोड़ दे, जो भी तेरा फैसला होगा मुझे मंजूर है। क्या कहने भाई, वाह। हाँ मुझे मंजूर है, जो भी तेरा फैसला होगा मुझे मंजूर है। हाँ मुझे मंजूर है। जिंदाबाद, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और इस महफिल में जितने भी दिल जले लोग बैठे हैं उन सभी लोगों की नजर करता हूँ। अभी आप लोग पूरी तरीके से मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, आप लोगों के ध्यान इधर उधर हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं इंशाल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, दिल जले जितने भी बैठे हैं इस पिंडाल में उन सभी लोगों की नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। ना दवा ही काम आई, ना दुआ मुझको लगी, ना दुआ मुझको लगी, ना दवा ही काम आई, ना दुआ मुझको लगी, ना दुआ मुझको लगी, ना दवा ही काम आई, ना दवा ही काम आई, ना दुआ मुझको लगी। दिल पे मेरे जख्म कब है, इश्क का नासूर है। क्या कहने भाई, इश्क का नासूर है। दिल पे मेरे जख्म कब है, इश्क का नासूर है, इश्क का नासूर है। आज मैं समझा हूँ मुझसे किस कदर वो दूर है, किस कदर वो दूर है। क्या कहने भाई, वाह। बहुत शुक्रिया। अब एक गजल में पढ़ता हूँ, गजल का मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। बहुत देर से बेरुखी करे बैठे हैं आप लोग, इस मतले में पता चल जाएगा आप लोग कितना मेरे साथ कितना मुझे दुआओं से नवाजते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। हमें भी शौक जुनू आशिकी,
कहाँ तक है। मतलब से ही मेरे साथ जुड़ जाए, पढ़ता हूँ सुनिएगा। हमें भी शौक जुनू, हमें भी शौक जुनू आशिकी कहाँ तक है। हमें भी शौक जुनू आशिकी कहाँ तक है। हमें भी शौक जुनू, हमें भी शौक जुनू आशिकी कहाँ तक है। ये देखना है तेरी बेरुखी कहाँ तक है। ये देखना है तेरी बेरुखी कहाँ तक है। ये देखना है तेरी बेरुखी कहाँ तक है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। ये इम्तिहान मोहब्बत है, आहा हम भी देखेंगे। आहा ये इम्तिहान मोहब्बत है, हम भी देखेंगे। ये इम्तिहान मोहब्बत है, हम भी देखेंगे। ये इम्तिहान, ये इम्तिहान मोहब्बत है, हम भी देखेंगे। मेरी वफा से तुझे दुश्मनी कहाँ तक है। मेरी वफा से तुझे दुश्मनी कहाँ तक है। हमें भी शौक जुनू आशिकी कहाँ तक है। क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। हिसाब तू ही लगा ले आहा टपकते दामन से। क्या कहने भाई। दाइस के जितने भी शोरा हैं मेरे साथ जुड़ जाएं, थोड़ा थोड़ा सब बहुत प्यार से सुन रहे हैं अरकम भाई, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी। हिसाब तू ही लगा ले टपकते दामन से। हिसाब तू ही लगा, हिसाब तू ही लगा ले टपकते दामन से। मैं क्या बताऊं कि गम की नमी कहाँ तक है। मैं क्या बताऊं कि गम की नमी कहाँ तक है। मैं क्या बताऊं कि गम की नमी कहाँ तक है। बहुत शुक्रिया जी भाई। जी बहुत शुक्रिया। मुझे इधर के कुछ लोगों की फरमाइश है। मेरी माँ की एक नज्म है, जी बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह वो पढ़ूंगा, लेकिन उससे कबल एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूँ अपनी माँ की। मैं हाजिर करता हूँ गजल, सुनिएगा। जी इरशाद पढ़िए। ये ना पूछो कि क्या कर रही है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये ना पूछो कि क्या कर रही। ये ना पूछो कि क्या कर रही है। ये ना पूछो कि क्या कर रही है। ये ना पूछो। मैं हाजिर करता हूँ, मेरी माँ की नज्म है, हालांकि ये मतला मेरे जहन से निकल गया है। मैं माँ की नज्म ही पेश करता हूँ। दोस्तों एक बार आप तालियां बजाकर इजाजत दीजिए अरकम साहब को। मैं जी अरकम भाई पढ़िए। मैं माँ की नज्म पढ़ता हूँ, इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि इस महफिल में जितने भी लोग हैं, अगर इस माँ की नज्म को सुनकर उसके एक बंद पे भी अमल कर लें तो मेरी ये माँ की नज्म का पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी इरशाद। अगर एक भी आप लोगों में से एक भी अगर एक भी इंसान इसमें अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अपनी माँ का फरमा बरदार हो जाए। मैं पढ़ता हूँ, नज्म पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। इरशाद। सभी दुख मिटाती है माँ,
क्या कहने? बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं ये नज्म पढ़ता हूँ, उससे कबल एक बार जोरदार तालियों से इजाजत दें मुझे इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। सभी दुख मिटाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊं, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। मेरा लड़खड़ा कर वो पहलू में गिरना उठा के गले से लगाती थी मुझको, कि चलना सिखाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं बंद पढ़ता हूँ। जिन जिन लोगों की माएँ नहीं हैं उन लोगों की नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी इरशाद, इरशाद। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। इलाही कबूल अब ये मेरी दुआ कर, मेरी नेकियां मेरी माँ को अता कर। मेरी माँ को तू बख्श दे मेरे मौला, के जन्नत में रखना तू रानी बना कर। मुझे अब रुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है क्या माँ। कहने भाई, वाह। बंद पढ़ता हूँ। अगर इस बंद में सच्चाई हो तो सभी जितने भी इस पिंडाल में बुजुर्ग हैं उन सभी लोगों की दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। वो बचपन के दिन अब नहीं आने वाले, बहुत खेलते थे अंधेरे उजाले। मैं अब सोचता हूँ कि पैरों में मेरे वो ममता की जंजीर अब कौन डाले। गली से बुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, क्या कहने भाई, वाह। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जेके मुशायरा से यहाँ मौजूद है मुशायरा मीडिया, इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान में शाहगंज की आवाम को देखा जाएगा
और ये भी देखा जाएगा कि शाहगंज की आवाम की जिंदा दिली के साथ मुशायरा सुनती है। अगला बंद पढ़ता हूँ। अरशद भाई भी मौजूद हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, उनकी भी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। ये कह कर के तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। अब इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ के मैं बंद पढ़ के फिर अपनी जगह लूंगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। जी इरशाद। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। वो नन्हे से पैरों चलाती थी मुझको, कभी दूर जाकर बुलाती थी मुझको। मेरा लड़खड़ा कर वो पहलू में गिरना, उठा कर गले से लगाती थी मुझको। के चलना सिखाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। बहुत शुक्रिया। मख्ते का बंद पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं उनकी जिंदगी में एक ना एक ऐसा दिन आए। मैं मख्ते का बंद पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह लूंगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पढ़िए। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है, कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। वो माथा मेरा प्यार से चूमती है, कि अब चांद जैसी बहू ढूंढती है। मेरे घर को जन्नत बनाने को अरकम यहाँ दर बदर कूबकू घूमती है। कि सहरा सजाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। दोस्तों दूसरे देखिए, एक राउंड सभी शोरा इकराम को सुन लिया जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो हुक्म होगा। सुनना चाहते हैं? चलिए एक बार तालियां बजाकर आप बुलाइए फिर अरकम हसनपुरी साहब को। अरकम साहब आइए। देखिएगा, मुझे हुक्म हुआ है गजल का। जी पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। है मोहब्बत सजा, है मोहब्बत सजा। अब लगाना शागन में पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए, वरना चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, वरना चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए।
शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। आ गई तेरी गलियों में मैयत मेरी, आ गई तेरी गलियों में मैयत मेरी, आ गई तेरी गलियों में मैयत मेरी। आइए देखिए मुस्कुरा दीजिए, आइए देखिए मुस्कुरा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। अब थोड़ा मुझे पढ़ने में अच्छा लगा, अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लौट कर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। सिर्फ एक बार दिल से सदा दीजिए, बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बार दिल से सदा दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। बहुत देर से आप लोग मुझे छोड़े हुए बैठे थे, अब उसके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। छोड़ना है मुझे छोड़ देना मगर, छोड़ना है मुझे छोड़ देना मगर, छोड़ना है मुझे छोड़ देना मगर, पहले मेरी खता तो बता दीजिए, पहले मेरी खता तो बता दीजिए, है मोहब्बत सजा तो सजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। मख्ता मुलाहजा फरमाए। जान आंखों में अटकी हुई है मेरी, जान आंखों में अटकी हुई है मेरी, जान आंखों में अटकी हुई है मेरी। आके रकम को चेहरा दिखा दीजिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरकम भाई आइए, अरकम साहब आइए, एक आध शेर आप और पढ़ दीजिए। आ रहे हैं अरकम साहब, आ रहे हैं, आप बैठिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप लोगों में जोश जगाने के लिए मैं गया था, मुझे पता था कि आप लोग शाहगंज के लोग हैं, आसानी से मानेंगे नहीं। इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक गजल पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद। एक कयामत नहीं है तो क्या है, एक कयामत नहीं है तो क्या है, एक कयामत नहीं है तो क्या है, दिल में चाहत नहीं है तो क्या है, दिल में चाहत नहीं है तो क्या है, दिल में चाहत नहीं है तो क्या है। शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। देख कर मुझको नजरें झुकाना, देख कर मुझको नजरें झुकाना, देख कर मुझको नजरें झुकाना, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, एक कयामत नहीं है तो क्या है। और एक शेर पढ़ता हूँ,
हर इंसान अपने अपने अंदर एक बादशाह होता है, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। दिल का राजा हूँ ए मेरी रानी, दिल का राजा हुए मेरी रानी, दिल का राजा हुए मेरी रानी। बहुत शुक्रिया, फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। दिल का राजा हुए मेरी रानी, दिल का राजा हुए मेरी रानी, बादशाहत नहीं है तो क्या है, बादशाहत नहीं है तो क्या है, एक कयामत नहीं है तो क्या है। एक शेर पढ़ता हूँ, इस शेर में सच्चाई है, पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। आंसुओं से वुजू कर रहा हूँ, आंसुओं से वुजू कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाएं, इससे आप लोग मुझे मालूम है, मुझे आप लोग बहुत मोहब्बतों से नहीं सुने तो अरकम ये सब आपको सुन रहे हैं, दादू तहसीन से नवाज रहे हैं, आप पढ़िए। नहीं, मुझे मालूम है आप लोग मुझे बहुत मोहब्बत से नहीं, वो सब सुन रहे हैं, बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं, आप पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। आंसुओं से वुजू कर रहा हूँ, आंसुओं से वुजू कर रहा हूँ, ये इबादत नहीं है तो क्या है, ये इबादत नहीं है तो क्या है, ये इबादत नहीं है तो क्या है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, जिन जिन लोगों को माओ से अपनी मोहब्बत है, उन सभी लोगों की शिरकत चाहूंगा, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक कयामत नहीं है तो क्या है, दिल में चाहत नहीं है तो क्या है, मुझको काफी है माँ की दुआएं, मुझको काफी है माँ की दुआएं, मुझको काफी है माँ की दुआएं, माल दौलत नहीं है तो क्या है, माल दौलत नहीं है तो क्या है, माल दौलत नहीं है तो क्या है। आप लोग बहुत देर से आप लोग समझ नहीं रहे हैं, यहाँ वाले लोग बताना चाहते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छा यहाँ वाले लोग सुनना जानते हैं, ये लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, देखिए उन लोगों के, वो लोग यही कहना चाह रहे थे। अब आप लोगों ने पुरखुलूस तरीके से मुझे मोहब्बतों से नवाजा, माशाल्लाह सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब एक गजल पढ़ता हूँ, गजल का मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, मुझको याद कर के वो भी रो रहा होगा, मुझको याद कर के वो भी रो रहा होगा। बहुत शुक्रिया, शायद शाहगंज वालों को पता नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, सब मालूम है आपको। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अफजल भाई, आपका मुशायरा बहुत कामयाब, और आप लोगों के आपके यहाँ के लोग भी बहुत जिंदा दिल। मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। आप लोग मतले पे ही इतनी दाद दे देते हैं कि अगला मिसरा जो मैं पढ़ता हूँ वो लोग आप मुकम्मल तरीके से सुन नहीं पाते।
तो अगले मतले पे दाद दें जितनी आप लोगों को देनी है। इजाजत है? जी पढ़ूं? पढ़िए अरकम भाई, पढ़िए आप। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, कह रही है रो रो के मुझसे मेरी बेचैनी। आप लोग भी जुड़े। कह रही है रो रो के मुझसे मेरी बेचैनी, कह रही है रो रो के मुझसे मेरी बेचैनी, कह रही है रो रो के मुझसे मेरी बेचैनी। रफ्ता रफ्ता चैन दिल का वो भी खो रहा होगा, रफ्ता रफ्ता चैन दिल का वो भी खो रहा होगा, उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया। मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। जी इरशाद। जानता हूँ मैं उसकी मेरे जैसी हालत है, जानता हूँ। अब आप लोगों को जता रहे हैं ये कि उल्टे हाथ का मोहल्ला है फिर भी इतना मजबूत है। आप लोग सीधे हाथ पे बैठे हैं, आप लोग सीधे हाथ पे बैठे हैं, जिम्मेदारी बनती है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया। जानता हूँ मैं उसकी मेरे जैसी हालत है, जानता हूँ मैं उसकी मेरे जैसी हालत है। ना वो होश में होगा और न सो रहा होगा, ना वो होश में होगा और न सो रहा होगा, उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा। मुझको याद कर के वो भी रो रहा होगा। बहुत शुक्रिया। मैं मतले के बाद अब मक्ता पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। जी पढ़ता हूँ, सुनिए। दोस्तों सुनिएगा, मक्ते का शेर सुनिए। उसके दिल में चाहत का दर्द हो रहा होगा, मुझको याद कर के वो भी रो रहा होगा। जानता हूँ मैं उसकी मेरे जैसी हालत है, ना वो होश में होगा और न सो रहा होगा। मक्ता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक जैसी हालत है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी हलचल, लोगों के आ जा रहे हैं, निकलने बढ़ने का रास्ता है, इस वजह से हो रही है। मैं मक्ता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक जैसी हालत है, साथ छोड़ कर कम, एक जैसी हालत है, साथ छोड़ कर कम, मैं भी रो रहा हूँ वो भी रो रहा हूँ। चलिए आंदोलन समाप्त करिए, आप सब आंदोलन खत्म करिए। चलिए हड़ताल खत्म हो जाए तो मुझे बताइए आप। दोस्तों ये थे अरकम हसनपुरी साहब।
बहुत ही प्यारे प्यारे अशार से आप सबको नवाज रहे थे। देखिए फेरिस्त तवील है, अभी आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शोरा इकराम को आप सबको सुनना है। अभी आपको विकास बौखल साहब को सुनना है, अभी आपको सुहेल आजाद साहब को सुनना है, चांदनी शबनम साहिबा को सुनना है, निकहत अमरोवी साहिबा को सुनना है। यकीनन बहुत ही प्यारा मुशायरा अभी आप आगे चलेगा। दोस्तों, अरकम हसनपुरी साहब जब शेर पढ़ रहे थे तो मेरे कुछ नौजवान साथी उछल उछल कर तालियां बजा रहे थे। मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गजल को आईना करने में वक्त लगता है। अब थोड़ा सा आप सबकी भी बेदारी चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा कि गजल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है। गजल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है। और मेरे अपने शाहगंज के लोगों के मरीजे इश्क से कह दो ना हाय हाय करे, पुराना जख्म है भरने में वक्त लगता है। पुराना जख्म है भरने में वक्त लगता है। उदय प्रताप जी ने कभी एक शेर कहा था कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। और जौनपुर वालों, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जनाबे अरकम हसनपुरी साहब को।